हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ डायबिटीज़ की दवाइयाँ एक साथ देखेंगे। मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल ये यूज नहीं होती हैं। एज ए थेरेपेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आप इन मदर टिंचर्स को आप यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली इसमें मदर टिंचर को रखा हूँ, ठीक है। बाकी आप तो जानते ही हो होम्योपैथी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। लेकिन ठीक है, देखते हैं कुछ थेरेपेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली दवा मैंने उठाया है जिम्नीमा। डायबिटीज़ में ये दवा यूज होती है। इसमें एक सिम्टम आता है कि बॉडी डायबिटिक पेशेंट होगा और उसकी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होगा पूरे बॉडी में। तो अगर एज ए पेशेंट आए, डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों पूरे शरीर में जलन सा महसूस होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्सुअल सिम्टम के साथ, ठीक है, जब क्वेश्चन होता है तो यूरिन का फ्लो जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और फिर हो सकता है वही पेशेंट में सेक्सुअल पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो। इस तरह से अगर कोई कंप्लेन करे, यानी डायबिटिक विथ सेक्सुअल सिम्टम, ठीक है, तो आप जिम्नीमा सोच सकते हो। एज ए सिंपल प्लेन में भी आप जिम्नीमा को सोच सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भी सोच सकते हो कि कोई पेशेंट है डायबिटिक लेकर आया, शुगर है उसको, और बता रहा है पूरे बॉडी में जलन महसूस होती है। डॉक्टर साहब आजकल सेक्सुअल पावर लगभग डॉक्टर साहब लग रहा है लॉस्ट हो चुका है, कुछ दे दीजिए। तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल तक पहुंचने का रास्ता उतना नहीं मिल रहा है तो आप जिम्नीमा की तरफ सोच सकते हो, ठीक है। किताबों में लिखा है हाई कोलेस्ट्रॉल में भी यूज कर सकते हो, जिन्होंने एलएफटी लिपिड प्रोफाइल करवा के आया हो और उनकी लिपिड बढ़ी हो, तो आप जिम्नीमा मदर टिंचर ट्राई कर सकते हो। मैंने कभी इसमें यूज नहीं किया, लेकिन हाँ, डायबिटिक में जिम्नीमा को मैंने यूज किया। अगली मेडिसिन है एब्रोमा। एब्रोमा अगस्ता जो है ये भी डायबिटीज़ की दवा है। सबसे पहला चीज़ तो ये डायबिटीज़ में यूज होती है, दूसरी जगह यहाँ डिस्मेनोरिया में यूज होती है, ठीक है। तो डायबिटीज़ में वही सिम्टम रहेंगे, सारे मेडिसिन की जितने भी मैंने कलेक्ट किया लगभग सिम्टम सेम रहेंगे। आपको इनमें से रूल आउट करना और एक तक पहुँचने में थोड़ा सा बारीकी देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, प्रोफ्यूज यूरिनेशन डे एंड नाइट विथ फ्लेशी ऑर्डर। इसकी यूरिन में थोड़ी सी बदबू रहेगी, ठीक है। ऐसा जिम्नीमा में ऐसा कुछ नहीं होगा, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। डायबिटिक के पेशेंट में यूरिन में बदबू हो भी सकती है, और एब्रोमा में भी है। इसको भी क्यू में यूज किया जाता है। इरेगुलर मेंसेज एंड लिकोरिया, मेंसेज इसके कभी टाइम पे नहीं आते हैं, और लिकोरिया भी है। कोलिक पेन इन एब्डोमेन 2 to 3 डेज बिफोर मेंसेज के पहले जो है पेट में दर्द होने लगे तब भी आप एब्रोमा सोच सकते हो, ठीक है। तो एब्रोमा भी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल आप नहीं यूज कर पाओगे। हाँ, आपके पास डायबिटिक का कोई पेशेंट है या ऐसी कोई फीमेल आई जो कम एज की है और डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप एब्रोमा के तरफ जा सकते हो इस कॉम्बिनेशन पे। अगली मेडिसिन है सिफ्लेंड्रा। दोस्तों सिफ्लेंड्रा भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है डायबिटिक के लिए, ठीक है। दूसरे जगह डायबिटिक के साथ साथ इसमें स्किन अफेक्शन हो सकता है। देखिए, हर एक मेडिसिन का अपना अपना उसके साथ कुछ ना कुछ है। जैसे कि सिफ्लेंड्रा का क्या है, स्किन अफेक्शन। डायबिटिक पेशेंट हो, स्किन अफेक्शन और ड्रॉप्सी हो, सन स्ट्रोक हो गया, बॉयल्स, कार्बंकल, तो आप सिफ्लेंड्रा सोच सकते हो। वैसे मैं बता दूं दोस्तों कि कई बार रिकरेंट बॉयल्स अगर किसी को होता है बार बार और उसने कभी शुगर जांच नहीं करवाया है, तब भी हम लोग सिफ्लेंड्रा क्यू या पोटेंसी में 1-2 डोज दे के छोड़ देते हैं। तो बॉयल्स में, स्किन अफेक्शन में, रिकरेंट बार बार अगर हो रहा हो, आपने तमाम दवाइयाँ ट्राई कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल भी दे लिया, तो आप एक तरफ सिफ्लेंड्रा की तरफ जरूर जाइए। इनटॉलरेबल बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर बॉडी स्पेशली अडैप्टेड टू पीपल ओवर सेंसिटिव, ठीक है। ये भी जिम्नीमा की तरह पूरे बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। सिफ्लेंड्रा के पेशेंट को काम करने का इच्छा नहीं होती। ड्राइनेस ऑफ माउथ विद ग्रेट थर्स्ट, ठीक है। मुंह पूरा सूखेगा, प्यास खूब लगेगी। फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉश आफ्टर मिक्चुरेशन, जब यूरिन करके वो आएगा उसके बाद से उसे खूब ढेर सारा प्यास लगेगी, ठीक है। और फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर भी पिएगा वो। अगर ये मिक्चुरेशन वाला वर्ड हटा दें तो जस्ट लाइक टू ब्राइनिया है, ब्राइनिया को भी खूब प्यास लगती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लेता है वो भी, ठीक है। और उसका भी माउथ सूखता है। लेकिन इसने मिक्चुरेशन के बाद से ये ज़्यादा सिम्टम अगर आए तो आप सिफ्लेंड्रा की तरफ जाइए। और अगर पेशेंट डायबिटिक है तो नो डाउट गो थ्रू द सिफ्लेंड्रा। तो कोई पेशेंट हो, स्किन अफेक्शन हो और साथ में डायबिटिक हो, तो आप सिफ्लेंड्रा की तरफ जाओगे। ये भी मदर टिंचर में ज़्यादा यूज होती है, आप सिंगल डोज भी यूज कर सकते हो। तो जिम्नीमा और एब्रोमा और सिफ्लेंड्रा 3 दवाइयाँ अब तक हमने बताया। तीनों लोग कभी कभी आप
देखते हो, मैंने कई लोगों को देखा है। और एक आगे मैं एक दवा बताऊंगा, ये सब दवाइयाँ मिक्स करके देते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। आप सिंगल तक जाइए और खोजने की कोशिश करिए इनमें से सटीक कौन सी बैठती है। शाइजियम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये जामुन से बनी हुई दवाई है। इसके लिखा है इमीडिएट इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड शुगर। इसका सबसे ज़्यादा एब्यूज होता है ब्लड शुगर में। अगर किसी को डायबिटीज़ है तब अगर होम्योपैथी उसने कराई है तो बाकी 3 तो नहीं पता कि वो खा के आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन शाइजियम ज़रूर खा के आया होगा। ग्रेट थ्रस्ट है, वीकनेस, इमिसिएशन, डायबिटिक अल्सरेशन, सब कुछ वही है जो डायबिटिक के सिम्टम है। तो आप शाइजियम सोच सकते हो। मैंने 4 दवाइयाँ बताई हैं यहाँ पे, जो कि जिम्नीमा, बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जिम्नीमा, एब्रोमा, शिफ्लेंड्रा और एसाइजियम। ये चारों दवाइयाँ मदर टिंचर में यूज होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आप डायबिटिक के लोगों में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद से अगर आप कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अगर कोई मेल है तो आप एसिड फॉस का मदर टिंचर भी उसमें दे सकते हो, सिंगल डोज, ठीक है। बाकी वैसे डायबिटीज़ की तमाम दवाइयाँ हैं, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, हर एक का अपना अपना, प्लम्बम क्रोम है डायबिटिक विद रूमेटिज़म, एसिटिक एसिड में भी, लैक्टिक एसिड में भी है डायबिटिक विद रूमेटिज़म। तो हर एक मेडिसिन का अपना अपना इंडिकेशन है, ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में एकोनाइट, फेरोक्स है, बहुत सी दवाइयाँ, फिर उसमें लिस्ट ऑफ मेडिसिन आ जाएंगी। लेकिन हाँ, सिर्फ डायबिटिक का ही अगर आप चर्चा करोगे तो आप मदर टिंचर के बेसिस पे आप इन दवाइयों को ज़रूर पढ़िए जाके।